तो वेलकम गाइज, और आज हम एक्सप्लेन करेंगे हाल ही में रिलीज मूवी मुंजिया को, और आशा करते हैं कि ये मूवी आपको पसंद आएगी। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। मूवी के शुरुआत में हम गोटिया नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे उसकी माँ छड़ी से मार रही थी, क्योंकि गोटिया यहाँ पर यह जिद बांध कर बैठा था कि वो मुन्नी नाम की लड़की से ही शादी करेगा, जो कि उससे 6 साल बड़ी थी, जिसकी की कई और शादी तय हो चुकी थी। और यहाँ पर गोटिया ने उसके मंगेतर को मारने के लिए उसके खाने में जहर मिला दिया था, और इसी वजह से उसकी माँ उसे मार रही थी। इसके बाद गोटिया की माँ उसे पकड़कर घर से बाहर लाती है और गांव वाले से बोलकर उसका मुंडन करवाती है। अब यहाँ पर एक तरफ गोटिया का मुंडन हो रहा था और दूसरी तरफ मुन्नी की शादी, जिसे देखकर गोटिया को मन ही मन में बहुत ही गुस्सा आने लगता है। अब रात को गोटिया अपनी बहन को लेकर कहीं जाने लगता है। तब उसकी बहन उससे पूछती है कि भैया हम कहाँ जा रहे हैं। तब गोटिया अपने बहन को बताता है कि हम चिट्टूकुवाड़ी जा रहे हैं। ये सुनकर उसकी बहन आने से मना कर देती है। तब गोटिया उससे कहता है कि तू घबरा क्यों रही है, तेरा भाई है ना तेरे साथ। और ऐसा कहकर वो अपने बहन को जंगल में एक पेड़ के नीचे ले आता है, और यहाँ पर आकर गोटिया काला जादू करने लगता है, और बाद में मौका देखकर वो अपने बहन की बलि देने की कोशिश करने लगता है। तब यहाँ पर अपना बचाव करते हुए उसकी बहन उसको एक धक्का दे देती है, जिस वजह से गोटिया के सिर में चोट लग जाती है और वो उसी पेड़ के नीचे मर जाता है। इसके कुछ देर बाद उसके घर वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो अपने बेटे को देखकर रोने लगते हैं। अब इसके बाद गोटिया का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और उसकी अस्थियों को उसी पेड़ के नीचे दफन कर दिया जाता है। अब इसके बाद काफी साल बीत जाते हैं और यहाँ पर हम बिट्टू नाम के एक लड़के को देखते हैं, जिसको कि छोटी छोटी चीजों से डर लगता था। और यहाँ उसके साथ उसकी माँ पम्मी और उसकी दादी सक्कू रहा करती थी, यानी कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं है। यहाँ उसकी माँ एक ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी और बिट्टू भी अपनी माँ की हर काम में मदद किया करता था। अब शाम को बिट्टू, उसकी माँ और उसकी दादी साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तभी बिट्टू की माँ उससे कहती है कि तुमसे मिलने बेला आई है, और ये सुनते ही बिट्टू के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि बेला उसकी बचपन की दोस्त होती है और वो काफी सालों बाद उससे मिलने के लिए आई होती है। तभी पम्मी कहती है कि उसके साथ वो फिरंगी दोस्त क्यूबा भी आया है। ये सुनते ही बिट्टू की खुशी खत्म हो जाती है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी बेला उसे पीछे से आवाज देती है, जिसको सुन के बिट्टू डर जाता है और उसे अजीब से डरावने ख्याल आने लगते हैं। खैर बेला उससे उसका हालचाल लेती है और साथ ही वो बिट्टू के फैमिली से कहती है कि कल से वो अपने जुम्बा क्लासेस खोल रही है और वो सभी को इनॉग्रेशन के लिए इनवाइट करती है। जिसके बाद बिट्टू अपने दोस्त हैरी के पास जाता है और उसे पैसे देकर कहता है कि तुझे कल बेला के जुम्बा क्लासेस के इनॉग्रेशन पार्टी के वीडियो को शूट करना है। अब यहाँ पर हैरी बिट्टू के साथ बेला के इनॉग्रेशन वीडियो को शूट कर रहा होता है। तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं कि क्यूबा सबके सामने ही बेला को प्रपोज कर रहा होता है, और ये देखकर बिट्टू का मुंह पूरी तरह उतर जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगने लगता है, क्योंकि बिट्टू बेला से सच्चा प्यार करता है, लेकिन आज तक वो इस बारे में बेला से बात नहीं कर पाया था। अब अगले दिन बिट्टू, उसकी मम्मी और उसकी दादी अपने गांव जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें बिट्टू के चाचा की लड़की रुकू की सगाई को अटेंड करने जाना था। अब यहाँ पर बिट्टू की दादी बिट्टू के माँ से कहने लगती है कि मुझे पता है तेरा बिट्टू के चाचा के साथ 36 का आंकड़ा है, लेकिन हमें रुकू के लिए वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। तब बिट्टू की माँ पम्मी अपने सास से कहने लगती है कि रुकू तो मेरी बेटी जैसी है, लेकिन इसके लिए बिट्टू का वहाँ जाना थोड़ी ना जरूरी है। आपको तो पता ही है ना पिछली बार क्या हुआ था, यानी कि इस गांव में ऐसा कुछ तो होता है जिस वजह से बिट्टू को वो डरावने ख्याल आते हैं, जिसके बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये लोग गांव पहुंच चुके थे। यहाँ रुको इन्हें लेने के लिए आती है। घर पहुंचने के बाद हमें क्लियरली पता चल जाता है कि बिट्टू के चाचा और उसके माँ के बीच भी रिश्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बात ना करते हुए एक दूसरे को बस घूरने लगते हैं। इधर बिट्टू और रुकू स्कूटी से बीच घूमने के लिए जाते हैं, जिसके दूसरी तरफ ही चित्तौड़गढ़ होता है, जिसको देखते ही बिट्टू को अजीब से ख्याल आने लगते हैं और वो डरने लगता है। और ये सब देखते ही रुकू उसे सीधा ही घर ले आती है। अब घर पहुंचते ही हम ये देखते हैं कि रुकू के पिता अपने माँ से ही लड़ रहे होते हैं, क्योंकि रुकू के पिता चित्तौड़गढ़ को बेचना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उसकी माँ मना कर रही होती है। वो कहती है कि वो जगह श्रापित है, इसलिए मैं उसे नहीं बेचना चाहती। साथ ही यहाँ पर बिट्टू के चाचा अपनी माँ से कहते हैं कि क्या भैया इस जगह को बेचने की बात करते तो आप उसे मना करते क्या। साथ ही वो कहते हैं कि उसी जगह की वजह से मेरे भाई की मौत हो गई है, ना ही वो उस श्रापित पेड़ को काटने के लिए जाते और ना उनकी मौत होती, और उस जगह के श्रापित होने की वजह से ही वो उस जगह को बेचना चाह रहे थे, ताकि उन्हें उस जगह से छुटकारा मिल सके। अब ये सब पता चलते ही बिट्टू सीधा ही चित्तौड़गढ़ पहुंच जाता है और वो उस पेड़ के पास जाकर उस पेड़ को देखने लगता है, जहाँ उसे ब्रह्म राक्षस दिखता है, यानी कि मुंजिया दिखता है। अब जैसे ही बिट्टू के दादी को ये बात पता चलती है कि बिट्टू चित्तौड़गढ़ गया है, तब वो भी अपने संदूक से एक छड़ी निकालकर सीधा ही चित्तौड़गढ़ उस शापित पेड़ के पास पहुंच जाती है और वो उस पेड़ को उस छड़ी से मारने लगती है, जिससे कि उस पेड़ को दर्द होने लगता है
और जैसे दादी उस पेड़ को लगातार मारने लगती है, वो पेड़ अपने अंदर से बिट्टू को बाहर निकालता है और दादी को वापस दे देता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि मुंजिया ने बिट्टू के पीठ पर अपना हाथ छाप दिया था। बिट्टू और उसकी दादी वापस अपने घर जा रहे होते, तब बिट्टू यहाँ पर अपने दादी से पूछता है कि आपने मुझे कभी अपने पापा के बारे में क्यों नहीं बताया। तब उसकी दादी उससे कहती है कि मैं तुम्हें क्या बताती, उसकी मौत मेरे ही वजह से हुई थी, क्योंकि मैंने ही उसे उस पेड़ को काटने के लिए भेजा था। और वो साथ ही बताती है कि वो मुंजिया और कोई नहीं बल्कि उसके दादी का ही भाई है। तब बिट्टू अपने दादी से पूछता है कि वो मुंजिया हमारे पीछे तो नहीं आएगा। तब उसकी दादी कहती है कि वो नहीं आ सकता क्योंकि उसको उस पेड़ से बांधा गया है। तभी हम बिट्टू के पीठ पर उस हाथ को देखते हैं जो कि अब ग्लो कर रहा होता है, और तभी मुंजिया बिट्टू के दादी के गले पर चढ़कर उनकी गर्दन तोड़ देता है और बिट्टू के दादी की मौत हो जाती है। और यह देखकर बिट्टू बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन जब बिट्टू के दादी का अंतिम संस्कार हो रहा था, तब यहाँ पर बिट्टू के चाचा कहते हैं कि ये परिवार पहले ही मेरे भाई को खा गया था और अब मेरी माँ को भी खा गया है। अब ये सुनते ही पम्मी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बिट्टू को लेकर सीधा ही अपने घर के लिए निकल जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो राक्षस यानी कि मुंजिया भी उनके साथ उनके घर जा रहा था। अब मुंजिया रात होते ही अपना खेल दिखाया करता था और सूरज निकलते ही वो बिट्टू को बहुत ही बुरी तरह मारा करता था, जिसके मार की वजह से बिट्टू अब बहुत ही गुमसुम रहने लगा था। लेकिन बिट्टू के माँ को ये लगने लगता है कि बिट्टू ड्रग्स लेने लगा है। इधर मुंजिया बिट्टू के ऊपर प्रेशर बना रहा था मुन्नी को ढूंढने के लिए, और साथ ही वो कहता है कि अगर तुमने मुन्नी को नहीं ढूंढा तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। अब बिट्टू ये सोचने लगता है कि आखिर ये मुन्नी कौन है, और साथ ही इस टेंशन की वजह से बिट्टू की आंखों के नीचे काले झुर्रियां भी आ गई थी। अब यहाँ पर हैरी और बिट्टू एक साथ होते हैं और यहाँ पर हैरी बिट्टू से पूछता है कि भाई तू ये क्या कर रहा है, पम्मी आंटी ने मुझे बताया कि तेरे दादी के मौत के बाद तू ड्रग्स लेने लगा है। तब यहाँ पर बिट्टू अपने दोस्त को सारी बात बताता है और हैरी को यकीन दिलाने के लिए बिट्टू उसे अपने साथ अपने घर रुकने के लिए कहता है। और रात को जब मुंजुआ अपना कर्तव्य दिखाने लगता है तो हैरी को उसकी बात पर यकीन हो जाता है। तब रात को हैरी उससे कहता है कि मुन्नी हो ना हो तेरे गांव से ही होगी, और ये सुनते ही बिट्टू रुकू को कॉल करता है और उसे मुन्नी के बारे में पता करने के लिए कहता है। तब रुकू गांव वाले से पता करके हैरी को मुन्नी की फोटो भेजती है और फोटो देखते ही बिट्टू पहचान जाता है कि ये तो बेला की दादी है। जिसके बाद वो बेला के दादी को मिलने के लिए बेला के घर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बेला की दादी बहुत ही ज्यादा बूढ़ी थी और इस सिचुएशन को देखते हुए बिट्टू बेला के दादी से कुछ भी बात नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पर बेला बिट्टू को गले लगा लेती है और वो उससे माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो, तुम्हारे दादी के मौत के बाद मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाई। जिसके बाद ये दोनों अपने घर आ जाते हैं और यहाँ पर मुंजिया उन्हें डराने लगता है। तब यहाँ पर डरता हुआ हैरी मुंजिया से पूछता है कि सर आप मुझे बताइए कि मुन्नी को कहाँ पर लाना है और आपकी शादी कब करानी है। तब यहाँ पर मुंजिया कहता है कि मुन्नी को नहीं बेला को लाना है और वो भी चितुकवाड़ी, जहाँ पर मैं उसकी बलि दूंगा और मैं अपने मुन्नी को वापस से हासिल कर लूंगा। अब ये सुनकर इन दोनों के ही होश उड़ जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि अब बेला की जान खतरे में है। तब इस चीज से छुटकारा पाने के लिए हैरी बिट्टू को एक आदमी के पास ले जाता है जो कि हैरी के हिसाब से भूत प्रेत भगाने में माहिर होता है। लेकिन बिट्टू को वो आदमी किसी भी एंगल से उस काम के काबिल नहीं लग रहा था और जैसे ही बिट्टू वहाँ से जाने लगता है तभी एल्विश उसके पीठ पर उस हाथ के पंजे को देख लेता है और उसको देखते ही वो पहचान लेता है कि ये तो मुंजिया का निशान है। और ये सुनते ही बिट्टू रुक जाता है और वो एल्विश की बात को बहुत ही ध्यान से सुनने लगता है। तब एल्विश उसे बताता है कि ये मुंजिया रोमियो टाइप होते हैं और वो अपने प्यार को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथ ही वो कहता है कि वो बेला से शादी करने के लिए उसको उसी पेड़ के पास बुलाएगा, लेकिन मुंजिया को उससे शादी करने के लिए एक बकरी के अंदर आना पड़ेगा और जैसे वो उस बकरी के अंदर आएगा तुम उस बकरी की बलि दे देना, यानी कि उस बकरी को मार देना, और ऐसा करने से तुम्हें मुंजिया से छुटकारा मिल जाएगा। अब इसके बाद बिट्टू और हैरी बेला के पास पहुंचते हैं और वो उससे झूठ कहते हैं कि हैरी को एक एड शूट करना है जिसके शूट के लिए तुम्हें हमारे साथ बिट्टू के गांव चितुकवाड़ी चलना पड़ेगा। और उन दोनों के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद बेला उनके साथ आने के लिए मान जाती है। अब हैरी, बिट्टू, बेला और बिट्टू की माँ ये सारे मिलकर चितुकवाड़ी पहुंच जाते हैं। अब कुछ देर आराम करने के बाद बिट्टू और बेला बीच के पास जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ बेला बिट्टू से बताती है कि उसने क्यूबा से ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि क्यूबा उससे लंदन शिफ्ट होने के लिए कह रहा होता है और बेला लंदन नहीं जाना चाहती थी और वो यहीं पर रहकर अपने जुम्बा क्लासेस चलाना चाहती थी। जिसके बाद बेला जैसे ही फोन कर क्यूबा को ब्रेकअप के बारे में बताने ही वाली होती है तभी वहाँ पर क्यूबा टपक जाता है और वो बेला को मना कर फिर से पैचअप कर लेता है और ये देखकर बिट्टू का मुंह फिर से लटक जाता है। अब थोड़ी देर में सूरज ढल
निकल जाता है और मुंजिया वहाँ पर आ जाता है। तभी मुंजिया बेला के साथ क्यूबा को देख लेता है, जिसको देखते ही उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो क्यूबा को घसीटते हुए जंगल के अंदर ले जाता है। अब जब ये लोग क्यूबा को हॉस्पिटल ले आते हैं तब डॉक्टर इन्हें बताता है कि किसी जंगली जानवर ने क्यूबा के दोनों गुलाब जामुन खा लिया है, लेकिन इन लोगों को ये पता था कि इसके गुलाब जामुन किसी और ने नहीं बल्कि मुंजिया ने खाए थे। तब मुंजिया बेला से शादी करने की बात कह रहा होता है, लेकिन इस पर ये लोग कहते हैं कि अभी हम तुम्हारी शादी बेला से नहीं करवा सकते, तुम्हें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। तभी वहाँ पर रुकू भी आ जाती है और वो मुंजिया को देख सकती थी, क्योंकि वो बिट्टू की बहन थी तो इसी वजह से वो मुंजिया को देख सकती थी। तब यहाँ पर बिट्टू रुकू को बताता है कि मुंजिया बेला से शादी करना चाहता है। अब ये सारे लोग मिलकर सभी सामान को इकट्ठा करने लगते हैं ताकि वो बेला और मुंजिया की शादी करा सके। अब सभी सामान को इकट्ठा करने के बाद बिट्टू बेला के पास जाता है और उसे नारियल पानी की जगह देसी दारू पिलाता है, जिससे कि उसे बहुत ही ज्यादा नशा होने लगता है। जिसके बाद ये सभी लोग बेला को लेकर उसी पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और दूसरी तरफ से फोन पर एल्विश भी इनको गाइड कर रहा था। यहाँ एल्विश उन्हें बताता है कि सबसे पहले तुम्हें आग जलानी है, जिसके बाद मुंजिया को बुलाकर उसकी आत्मा को बकरी के अंदर ट्रांसफर करना है और बकरी के ऊपर तुम्हें जेड का निशान बनाना है। और याद रहे कि वो जेड का निशान किसी और के ऊपर नहीं बनना चाहिए, वरना मुंजिया उस इंसान के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये लोग ऐसा ही करते हैं, ये लोग आग जलाते हैं और उसके बाद बकरी के अंदर मुंजिया आ जाता है, लेकिन क्योंकि बेला नशे के अंदर होती है इसीलिए वो बकरी के साथ खेलने लगती है और इसी मजाक मजाक में वो जेड का निशान बेला के ऊपर छप जाता है, जिससे कि मुंजिया बेला के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। अब मुंजिया बेला के शरीर का इस्तेमाल करके इन तीनों के पीछे पड़ जाता है। तब ये लोग बकरी को उठाते हैं और किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते बीच के पास पहुँच जाते हैं और तभी ये लोग सारी बात एल्विश को बताते हैं। तब एल्विश उनसे कहता है कि फिक्र मत करो, मैं थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। साथ ही वह कहता है कि उस बकरी को अपने साथ संभाल के रखो, क्योंकि हमें उस बकरी की जरूरत पड़ने वाली है। तभी वहाँ पर बल्लू और उसके साथ एक आदमी आते हैं और यहाँ पर बल्लू और वो आदमी ये सोचने लगते हैं कि शायद इन लोगों ने गांव से ये बकरी चुराई है, इसीलिए वो उनसे वो बकरी छीन कर वहाँ से ले जाने लगते हैं। तब ये लोग काफी हाथ पैर जोड़कर बल्लू से उस बकरी को वापस मांगने लगते हैं, लेकिन बल्लू उनकी बात नहीं मानता और वो उस बकरी को वहाँ से ले जाता है। अब जैसे ये लोग घर पहुँचकर सारी बात अपनी माँ को बताने ही वाले होते, इनसे पहले ही मुंजिया वहाँ पर आ जाता है, जो कि अभी भी बेला के शरीर में था और इसको देखकर सभी लोग बुरी तरह डरने लगते हैं। तभी बिट्टू और उसकी माँ एक कमरे में छुप जाते हैं और यहाँ पर बिट्टू अपने माँ से कहता है कि मैं बहुत ही बड़ा लूजर हूँ, मेरी वजह से मेरी दादी की मौत हो गई और अब लगता है कि मेरी वजह से और भी जाने जाएगी। मैं इतना बड़ा लूजर हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन उसकी माँ उसे हौसला देते हुए कहती है कि तुम सब कुछ ठीक कर सकते हो, तुम्हें बस उम्मीद नहीं हारनी है। अब जब ये लोग भागकर बाहर आते हैं तो इनके पीछे मुंजिया भी वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि एल्विश भी वहाँ पर पहुँच चुका था और तभी एल्विश मुंजिया के ऊपर एक भभूत फेंककर मारता है, जिससे वो मुंजिया वहीं पर रुक जाता है। तब एल्विश उसके चारों तरफ एक सर्कल बना देता है, जिससे कि बेला उस सर्कल से बाहर नहीं निकल पाएगी। जिसके बाद सब लोग उस बकरी को ढूंढने लगते हैं और तब बिट्टू अपने चाचा के पास जाकर उनसे उस बकरी के बारे में पूछने लगता है। तब उसके चाचा उसे बताते हैं कि हमने तो उस बकरी को मारकर खा लिया है, लेकिन तभी हैरी को वो बकरी जंगल में भागती हुई दिखती है और वो किसी तरह उस बकरी को पकड़कर वापस ले आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि बेला किसी तरह उस सर्कल से बाहर आ चुकी थी और वो एक एक कर सब पे अटैक करने लगती है। तब यहाँ पर एल्विश बल्लू से कहता है कि अगर तू उस बकरी को नहीं खाता तो मैं उस बकरी की मदद से मुंजिया को वापस से कंट्रोल में ले लेता और उसको यहाँ से भगा सकता था। तब एल्विश बल्लू को एक पेड़ से बांधकर उसी के खून से उसके ऊपर जेड का मार्क बनाता है, जिससे कि मुंजिया बल्लू के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। अब बल्लू सभी पे हावी होने लगता है और वो बेला को पकड़कर घसीटते हुए चितुकवाड़ी की तरफ ले जाने लगता है। तभी बिट्टू को होश आता है, वो अपने सामने अपनी दादी को इमेजिन करने लगता है और उसकी दादी उससे कहती है कि तुम जितना मुंजिया से डरोगे वो उतना ही तुम्हें डराएगा, तुम्हें बस अपने आप पर भरोसा रखना है। और दादी की इसी बात को मानते हुए बिट्टू अपने आप पर विश्वास करने लगता है और वो बेला को बचाने के लिए चितुकवाड़ी की तरफ जाने लगता है। इधर बल्लू बेला को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर बिट्टू आ जाता है और वो उसी छड़ी से बल्लू को मारने लगता है, जिससे कि मुंजिया बहुत ही ज्यादा डरता था और वो उस छड़ी से मार मार कर बल्लू के ऊपर जेड का निशान बना देता है और तभी बल्लू वहाँ से एकदम से गायब हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद ही वो बिट्टू के ऊपर अचानक से हमला करके उसका गला दबाने लगता है, लेकिन तभी बिट्टू अपना हाथ पेड़
पेड़ से जोर जोर से मारने लगता है, जिस वजह से उसके हाथ से खून निकलने लगता है और बिट्टू अपने ही खून से पेड़ के ऊपर जेड का निशान बनाता है, जिससे मुंजिया बल्लू के शरीर से निकलकर उस पेड़ के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। अब ये सब देखकर बिट्टू और बेला को ये लगने लगता है कि उन्होंने मुंजिया से छुटकारा पा लिया है, लेकिन तभी वो पेड़ अपनी जड़ों को फैलाते हुए इन्हें मारने लगता है। तभी बेला की नजर वहाँ पड़े पेट्रोल कैन पे जाती है और वो उस कैन को उठाकर उस पेड़ की तरफ दे मारती है, जिससे उस पेड़ पर पेट्रोल फैल जाता है। और तभी मौका देखकर बिट्टू वहाँ से मशाल उठाकर उस पेड़ के ऊपर दे मारता है, जिससे उस पेड़ के ऊपर आंच लगने लगती है और अब वो देखते ही देखते पूरा ही पेड़ जलने लगता है। और अब इन दोनों ने पूरी तरह उस मुंजिया से छुटकारा पा लिया था। अब इसके बाद हम यह देखते हैं कि बिट्टू और बेला दोनों ही अपने शहर आ चुके थे। यहाँ पर बिट्टू बेला के पास आता है और वो उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम वापस से लंदन जा रही हो। तो बेला उसे बताती है कि हाँ, मैं अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए जा रही हूँ, लेकिन कुछ दिन बाद ही मैं वापस आऊंगी। तब यहाँ पर बिट्टू बेला को अपने मन की सारी बात बता देता है। साथ ही वो बेला से कहता है कि मैं मुंजिया की तरह तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा, तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है, तुम आराम से जाओ, अपनी जिंदगी जियो और सोचकर मुझे अपना फैसला बताना। और ऐसा कहकर बिट्टू वहाँ से चला जाता है।